हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन सेट्स के बारे में। ओपन सेट्स को समझने के पहले हमें इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसे हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओपन सेट के आज हम 4 डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे और ये चारों एक दूसरे की इक्विवेलेंट ही है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। हम किसी सेट एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को ओपन सेट कहेंगे अगर वो सेट अपने सारे मेंबर्स का नेबरहुड हो जाए। ठीक है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। हम किसी सेट को किसी पॉइंट अल्फ़ा का नेबरहुड बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब हमें ऐसा एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो सेट में कंटेन करे और अल्फ़ा उस इंटरवल में बिलोंग करे, तब सेट क्या हो जाता है? नेबरहुड हो जाता है उस पॉइंट अल्फ़ा का। ठीक है, तो हम किसी सेट को ओपन सेट कहेंगे अगर वो अपने सारे मेंबर का नेबरहुड हो जाए। ओके, या फिर हम किसी सेट को ओपन सेट कहेंगे अगर उसके सारे मेंबर्स इंटीरियर पॉइंट हो जाए। अब ध्यान देना, जब हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था कि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तभी बनता है जब वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो। मतलब जब भी सेट किसी पॉइंट अल्फ़ा का नेबरहुड होगा तब वो पॉइंट क्या बन जाता है? उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन यही हो गई कि या तो क्या हो जाए, वो सेट अपने सारे मेंबर्स का नेबरहुड हो जाए या फिर उस सेट के सारे मेंबर क्या हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने ये भी देखी थी कि सारे अल्फ़ा जो सेट में है सारे मेंबर्स के लिए हमें ऐसा एक डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए, मतलब कोई रियल नंबर मिल जाए डेल्टा, सच दैट अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा सेट में कंटेन करे। मतलब हमें एक ओपन इंटरवल मिल रहा है जो सेट में कंटेन कर रहा है, तो ये अल्फ़ा उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और अगर ऐसा सेट के सारे मेंबर्स के लिए पॉसिबल है, उस कंडीशन में सेट कैसा हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। और सबसे इजी डेफिनेशन और जिसे हम यूज़ करेंगे, कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब सेट ऑफ इंटीरियर सेट के इक्वल आ जाए। मतलब जब हम सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कलेक्ट करें तो वो सेट और जो हमारा गिवन सेट है वो दोनों इक्वल आ जाए, तब हमारा सेट कैसा हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने ले लिया ओपन इंटरवल 0,1। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल उसके एंड पॉइंट्स के सिवा अपने सारे मेंबर्स का क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो इस सेट का इंटीरियर क्या आ जाएगा? एंड पॉइंट्स के सिवा सारे मेंबर्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ये एस इंटीरियर एस के इक्वल है, तो ये जो गिवन सेट है ये कैसा हो गया हमारे पास? ओपन सेट, ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, और अगर हमने इंटरवल ले लिया ये, ठीक है, तो अब इसका इस सेट का इंटीरियर क्या आएगा? एंड पॉइंट्स के सिवा बाकी सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो ओपन इंटरवल 1 2 ये होगा एस इंटीरियर। अब यहाँ पर एस इंटीरियर सेट के इक्वल नहीं है क्योंकि 1 सेट में बिलोंग करता है लेकिन इंटीरियर ऑफ सेट में 1 बिलोंग नहीं करता है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट ओपन। नाउ सेट एस इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स का सेट कैसा होता है? काउंटेबल होता है, और काउंटेबल सेट अपने किसी भी मेंबर का नेबरहुड नहीं बन पाता है। तो इस सेट का इंटीरियर क्या आएगा? एम्प्टी, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैसा हो गया? नॉट ओपन सेट। ओके, सिमिलरली अगर हम सेट ले लें इररेशनल नंबर्स का, तो हम ये जानते हैं कि इररेशनल नंबर्स भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है।
क्योंकि हम जैसे ही कोई एक ओपन इंटरवल लेंगे किसी इरेशनल नंबर के अलोंग, तो उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो ये सेट कभी भी अपने अंदर कोई ओपन इंटरवल कंटेन नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये सेट अपने किसी भी मेंबर का नेबरहुड नहीं होता है। तो इस सेट का इंटीरियर क्या आ जाएगा? एम्प्टी। तो सेट इज नॉट इक्वल्स टू एस इंटीरियर। सो इरेशनल का सेट भी कैसा होता है? नॉट ओपन सेट। अब देखते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम ये जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने सारे मेंबर्स का नेबरहुड होता है। ये हमने नेबरहुड डेफिनेशन जहाँ नेबरहुड पढ़ा था वहाँ हमने ये डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो इसीलिए एस इंटीरियर क्या आ जाएगा? रियल नंबर्स। और यहाँ से हमें क्या मिला? सेट इक्वल है सेट ऑफ इंटीरियर के। तो दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन ओपन सेट। नाउ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो तो एम्प्टी है, तो उसका इंटीरियर भी कैसा है? एम्प्टी है। तो S इज इक्वल्स टू S इंटीरियर। दिस इम्प्लाइज एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट। Now some observations. Every open interval is an open set, not conversely. मतलब सारे ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट ओपन इंटरवल हो। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने S ले लिया सेट ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल भी है और इसका इंटीरियर भी क्या आएगा? ओपन 0 1। तो S इक्वल्स टू S इंटीरियर है, तो ये ओपन सेट भी हो गया, है ना। लेकिन अगर हम कोई सेट लें ओपन सेट, जैसे सपोज हमने ले लिया 0 1 यूनियन 2 3, तो अब ये ओपन सेट तो है लेकिन ये इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल तो दूर की बात है, ये इंटरवल भी नहीं है। तो सारे ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट ओपन इंटरवल हो। काउंटर के लिए ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। नाउ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास क्या है? ओपन सेट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं सेट एस। क्या डिफाइन करते हैं? ये सारे ओपन सेट्स का क्या है? यूनियन है। आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। कैसा है? सच दैट एवरी AI इज एन ओपन सेट। तो अब लेट X बिलोंग्स टू S, हमने सेट में से कोई एक मेंबर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि X किसी न किसी AI में होगा। क्यों? क्योंकि S क्या है? हमारे पास यूनियन है सारे ओपन सेट्स का, और X हमने S में से लिया, इसका मतलब S किसी न किसी AI में तो होगा ना, तभी तो वो यूनियन में आया। और क्योंकि AI कैसा है? हमारे पास ओपन सेट है, इसका मतलब X की कोई X के अराउंड कोई ओपन इंटरवल होगा, वो सेट में कंटेन करेगा। मीन्स क्योंकि सेट कैसा है? ओपन सेट है। लेकिन AI जो है ये सबसेट है सेट S का, क्योंकि सेट S ऐसे सारे AIs का यूनियन है। तो यहाँ से क्या हुआ? X माइनस डेल्टा X प्लस डेल्टा S में आ गया, इसका मतलब X S इंटीरियर में बिलोंग कर गया। बिकॉज जब भी हमें ऐसा ओपन इंटरवल मिलेगा जो सेट में कंटेन करता है, तो वो रियल नंबर सेट के इंटीरियर में बिलोंग कर जाता है। अब हमने जो X है वो सेट S से लिया था, और वो हमें कहाँ मिल गया? सेट ऑफ इंटीरियर में। इसका मतलब सेट S सबसेट हो गया सेट ऑफ इंटीरियर का। एंड हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होता है वो हमेशा सेट का सबसेट होता है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला? S इज इक्वल्स टू S इंटीरियर।
और जब भी सेट उसके इंटीरियर ऑफ सेट के इक्वल होता है उस कंडीशन में हमारा सेट कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेट एस है वो कैसा हो गया, ओपन सेट। और सेट एस क्या था, यूनियन था सारे ओपन इंटरवल्स का, आर्बिट्ररी यूनियन था। तो सिंपल सा प्रूफ था, छोटा सा। अब देखते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो अब हमने क्या किया, लेट A1 A2 A3 AN बी ओपन सेट, जहाँ पर n कैसा है, फिक्स्ड है, क्योंकि हमें फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, सच दैट ईच आई इज फ्रॉम 1 to n आर ओपन। सारे सेट्स कैसे ओपन है, ठीक है। और फिर डिफाइन किया हमने एस कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, जहाँ आई 1 से n तक है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेट एस है ये ओपन है। तो हमने एक एलिमेंट लिया सेट एस में से, इसका मतलब कि ये जो एक्स है ये ए आई में बिलोंग करेगा और सारे ए आई में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन लिया है हमने सेट का, और ये एक्स इंटरसेक्शन में तभी आएगा जब ये सारे ए आईज में होगा। तो सपोज, तो जब एक्स A1 में होगा तब हमारे पास, और क्योंकि A1 कैसा है, ओपन सेट है, तो हमें ऐसा कोई एक डेल्टा 1 मिलेगा सच दैट x माइनस डेल्टा 1 x प्लस डेल्टा 1 कंटेन करेगा A1 में। और x बिलोंग्स टू A2 के लिए हमें कोई डेल्टा 2 मिलेगा ग्रेटर देन 0, सच दैट x माइनस डेल्टा 2 x प्लस डेल्टा 2 इज कंटेन्ड इन A2। ऐसे ही करते करते हमें x an के लिए क्या मिलेगा, डेल्टा n ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस डेल्टा n x प्लस डेल्टा n इज कंटेन्ड इन an। तो अब हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे कि मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n। हमने क्या किया, सारे जो डेल्टा थे उसमें से सबसे छोटा डेल्टा सिलेक्ट कर लिया, जिसे मान लो हम क्या आया, वो डेल्टा नाम दिया हमने, ओके। तो ये जो अब हमारे पास में जो आएगा x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इंटरवल, ये सारे ए आईज में कंटेन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा कैसा लिया है हमने, मिनिमम लिया है। तो x क्या आ गया हमारे पास, x बिलोंग हो गया एस इंटीरियर में, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये सारे ए आईज में बिलोंग करता है, मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई में आ गया। और जैसे ये इसमें कंटेन किया ये इंटरवल, तो ये x इस सेट का क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ से अगेन हमने x सेट में से लिया था और वो हमें इंटीरियर में मिल गया, और क्योंकि s इंटीरियर हमेशा सेट में कंटेन करता है, हमें s इक्वल्स टू s इंटीरियर मिल गया, और s क्या आ गया हमारे पास, ओपन सेट। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन।